तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हाशमी डेयरी फार्म के एक और नए वीडियो में। और 10 गायों से कभी 100 लीटर दूध नहीं निकाल पाता था मैं, लेकिन आज 10 गायों से 200 लीटर दूध निकाल रहा हूँ आराम से। पूरे साल का मैं अगर हिसाब लगाऊँ तो एक समय था कि 10 गायों से पूरा साल 100 लीटर दूध मैं नहीं निकाल पाता था। जिसका वजह यह है कि उतना नॉलेज नहीं था। नया आदमी जब होता है तो उसको इतना पता नहीं है डेयरी फार्मिंग कैसे करना है। और आज 10 गायों से 200 लीटर आराम से दूध निकाल रहा हूँ। डेयरी फेल भी होते हैं इन्हीं कारणों से। सबसे पहला तो आदमी जो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सब्र नहीं करता है। ज़्यादातर डेयरी जो बंद होते हैं आपने देखा होगा वो साल 2 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। हालांकि डेयरी का ये फॉर्मूला है कि कम से कम 3 साल आपको इसमें देना चाहिए। गाय कुछ उधर बंधी हुई है, वो आपको दिख रहा होगा। बाकी घर में बांधा गया है धूप की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है छाव के लिए। तो मैं बात कर रहा था कि 100 लीटर से 200 लीटर तक इतनी गायों में कैसे पहुंचा मैं। तो 10 गायों से 100 लीटर मैं इसलिए नहीं निकाल पाता था कि जिस समय शुरू में जब गाय खरीदना शुरू किया तो उतना नॉलेज नहीं था गायों को कैसे खरीदना है, क्या करना है, गायों का पहचान क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता गया और गाय मैं खरीदते गया। तो उसमें अब जैसे ये गाय को आप देख लीजिए, इसको 14 लीटर पे लाया था मैं पिछले ब्यात में। मेरे घर के गाय नहीं है ये, जिसको जब मैं खाता था इसके पास 14 लीटर ही दूध था। इसके पास बच्चा भी नहीं था, इसका बच्चा भी मर चुका था, फिर भी हम लोगों ने इसको खरीदा। और इस ब्यात में हमारे यहाँ इसने 35 लीटर दूध दिया हुआ है। इसका मिल्क रिकॉर्ड भी है मेरे पास, वीडियो भी पड़ा होगा। 35 लीटर दूध इसे निकाले हम लोग। तो ये है फ़र्क। शुरुआत में जब इंसान को ज्ञान नहीं होता है कोई किसी चीज़ का, तो उसमें ऐसे परेशान होता है, नुकसान उठाता है। इसको भी हम लोगों ने ख़रीदा था। तो ये तो जितना दे रही थी उतने पे है। एक गाय और है, मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बैठी हुई है, जो अभी बच्चा देने वाली है, इसका डेट पूरा हो गया था 5 तारीख को। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अभी 1-2 दिन और लेगी। तो इसको हम लोगों ने जब ख़रीदा था तो 19 से 20 लीटर इसने दूध दिया हुआ है पिछले ब्यात में। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये 30 लीटर से कम इसको दूध नहीं देना चाहिए, जिस तरह से इसने ऑर्डर बनाया हुआ है। इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैठी हुई है। इसका टाइम भी हो गया है, तो इसको इतना डिस्टर्ब करना सही नहीं है। जितना आराम कर ले उतना बढ़िया है। तो आखिर पहले 10 गायों से मैं कैसे 100 लीटर ही दूध निकाल पाता था, और आज 10-12 गायों से मैं कैसे 200 प्लस चला जा रहा हूँ। तो देखिए होता क्या है कि जब आप डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो डेयरी के लिए जब गाय खरीदने जाते हैं तो कई बार ये होता है कि आप अपना अच्छा डेयरी बनाने के लिए किसी फार्म का ख़राब गाय खरीद लाते हैं। अपने फार्म को अच्छा बनाने के लिए किसी का ख़राब गाय आप उठा लाते हैं, जिसकी वजह है कि आपको जानकारी नहीं है, गायों का पहचान नहीं है। मुझे भी नहीं था। धीरे धीरे इंसान इस फील्ड में आगे बढ़ता है। सब्र सबसे ज़रूरी है। अगर आप ये सोचेंगे, देखिए ज़्यादातर डेयरी जो मैंने बताया कि 1 से 1.5 साल में बंद हो जाते हैं, तो ये सब्र नहीं लोग कर पाते हैं कि भाई इसमें टिका कैसे जाए। तो अभी अगर आप मुझसे पूछे कि डेयरी फार्मिंग करने में कितना पैसा कमाया जा सकता है, तो इसका कोई मैं करेक्ट आंसर नहीं दे सकता हूँ। जिसका वजह यह है कि जैसे मैंने बताया कि मैं इतने 10 गायों से 100 लीटर कंटिन्यू दूध नहीं निकाल पाता था पूरे साल, और 10 गायों से अब 200 लीटर दूध आराम से मैं निकालता हूँ। अभी मेरे पास 11 गाय है मिल्किंग में, और 3 ड्राई है, जो कि एक टाइम पूरा हो गया है, वो बच्चा देने वाली है। तो 200 प्लस दूध अपने पास अभी होता है। अभी कम हो गया है क्योंकि सबको बच्चा दिए हुए 6 महीने 4 महीने 5 महीने हो गया। सारी गाय प्रेग्नेंट हो गई है, और जो बच्चा देने वाली अभी है ये बच्चा दे देगी और एक और बच्चा दे देगी, फिर 200 प्लस अपना दूध चला जाएगा। तो अब दूसरी बात यह है कि ये डेयरी फ़ायदे का बिज़नेस है या नुकसान का बिज़नेस है, इसका अंदाज़ा आप बिहार का जो प्रियमदा डेयरी फार्म है उसको देख के लगा सकते हैं। इसमें यह है कि जितना पैसा आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना पैसा लगा सकते हैं, उतना इसमें कमाई होगा। हम लोग भी कई दिनों से कोई गाय खरीद नहीं पाए हैं। गाय अपने पास और ज़्यादा थी, 3 गायों को मैंने बेच दिया किसी कारण से, और दूसरी गाय हम ला नहीं पा रहे हैं। जिसका वजह ये है कि कई बार कोशिश किया गया और टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा था, उसका एक इशू ये है। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसा कि पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम सब तीनों भाई हम लोग विदेश रहते थे, गल्फ़ में रहते थे। कोई कुवैत में था, कोई सऊदी में था। तो उस समय पैसा आता था आराम से, तो इसमें लगाते थे। लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा कि ये उतना अच्छा से हो नहीं पा रहा है, और तो सब लोग मिल के करते हैं। क्योंकि देखिए अगर लेबर के भरोसे ये काम होगा ही नहीं। मैंने ये बहुत ट्राई किया हुआ है, मेरा अपना आजमाया हुआ है कि लेबर के भरोसे ये काम नहीं होगा। लेबर को अगर आप रखते हैं तो उसको उससे उतना ही काम लीजिए
कि अगर वो चला जाए तो आपके फार्म पे कोई फ़र्क ना पड़े। इतना काम उससे मत ले लीजिए कि वो चला जाए तो आपका फार्म बंद हो जाए, दूध निकालने वाला कोई नहीं है, गाय को खिलाने वाला कोई नहीं है, तो 2-4 दिन में आपका फार्म ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दूध समय पे नहीं निकलेगा, गाय समय पे नहीं खाएगी। तो एक बार जब दूध चला गया तो दोबारा उसको लाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो यूट्यूब पे आप लोग नुस्खे देखते हैं, ये खिला लीजिए तो दूध बढ़ जाएगा, वो खिला लीजिए तो दूध बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, जो डॉक्टर्स हैं, 2-3 चैनल्स ऐसे हैं जैसे कि डॉक्टर उमर खान है या डॉक्टर सीवी सिंह है, इन लोगों का वीडियो अगर आप देख के आजमाते हैं तो 1-2 उसमें तो कारगर होता ही है, क्योंकि ये लोग डॉक्टर हैं। बाकी जो लोग बिना मतलब के नुस्खे बताते हैं कि ये पिला दीजिए, वो पिला दीजिए, उससे कुछ होता नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग गल्फ़ में रहते थे तो वहाँ से पैसा भेजते थे तो आराम से चलता था। मैंने अपने कई वीडियो में बताया हुआ है कि आपको बैक सपोर्ट बिल्कुल चाहिए। कई सारा काम हम लोगों ने भी शुरू किया है, लेकिन उससे अभी उतना अच्छा रिटर्निंग नहीं आ रहा है। तो अभी मेरे पास टोटल 20 गाय हैं, बछड़ियों को मिला के, जो 6 बछड़ियाँ हैं अपने पास, जिसमें से एक बच्चा देने वाली है, एक प्रेग्नेंट है 3-4 महीने की, और 4 अभी छोटी बछड़ियाँ हैं। इनको मिला के टोटल अपने पास 20 गाय हैं। 3 को मैंने बताया बेच दिया है। तो अभी इसको बढ़ाने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं 2028 तक का हमारा एक प्लान है कि इतने गायों का एक टारगेट हमने बनाया हुआ है कि इतना गाय पूरा करना है, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। हम लोग पहले गल्फ़ रह चुके हैं और अभी भी पासपोर्ट है और सब कुछ रेडी है। लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है मैंने। अगर लोन पास हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो 3 भाई हम लोग मिलके काम करते हैं लोग ये काम। इसमें से एक कोई ना कोई, चाहे मैं जाऊँ, कोई ना कोई एक आदमी इसमें से निकलेगा और इसको 2028 का जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करेंगे। लोन लेने के लिए मैं एक तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर आप डेयरी स्टार्ट कर रहे हैं तो लोन नहीं लीजिएगा, क्योंकि कभी भी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लोन लिया जाता है, ना कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लोन लेना चाहिए। जिसकी वजह यह है कि अगर आप मोटा पैसा एक बार लोन ले लेते हैं और लोन लेके डेयरी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में इसका कोई कैलकुलेशन, मैंने जैसे बताया कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कमा रहे हैं कि गंवा रहे हैं। तो आप समय पे किस्त नहीं भर पाइएगा, जो बैंक का लोन है उसका समय पे पैसा नहीं आप अगर आप दे पाते हैं डेयरी से, तो जाहिर सी बात है कि जब बैंक से आपको बैंक के लोग जब आपको आएंगे पैसा लेने के लिए, तो आप कोई और देखिएगा, कोई और रास्ता निकालिएगा जिससे आप पैसा चुका सकें। तो जिससे के कारण क्या होता है कि आपका पूरा ध्यान बैंक का पैसा चुकाने में लग जाता है और डेयरी किसी और के भरोसे हो जाता है। और लापरवाही के कारण, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है डेयरी में, ज़रूरी नहीं है कि सब आदमी का है। आप जिसके ऊपर थोप रहे हैं उसको ज़रूरी नहीं है, वो तो मजबूरी में करेगा। तो इसके वजह से लापरवाही के कारण डेयरी भी बंद हो जाता है और लोन बिना मतलब का आपके माथे पे चढ़ जाता है, जिसको आप ज़िंदगी भर चुकाते रहिए और माइनस में चले जाइए। तो इसीलिए शुरू में हम लोगों ने लोन के लिए कोई अप्लाई नहीं किया हुआ था। अब डेयरी स्टेबल हो गया है, अच्छा खासा पैसा इससे आ रहा है, तो हम लोगों ने सोचा इसके लोन लिया जाए और इसको बढ़ाया जाए। जो मेरा 28 का जो प्लान है उसको पूरा किया जाए। अगर लोन नहीं क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि पता है आपको बिहार है या इंडिया है तो 10% 15% लोग घूस ही मांग रहे हैं, जिसके कारण 1-2 बार क्लियर भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया। हम सोच रहे हैं थोड़ा और कम पे हो जाए। तो अगर नहीं हुआ तो एक आदमी कोई ना कोई गल्फ निकलेगा और इसको 2028 का जो मेरा प्लान है उसको हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। तो हर आदमी जहाँ होता है उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है। कई लोग अभी जो मेरे फार्म का स्थिति है इस तरह बनना चाहते होंगे। मेरा भी सपना है कि कुछ बड़े डेयरी फार्मर हैं उनके तरह मेरा भी डेयरी फार्म हो, तो इसलिए इसको बढ़ाना हम लोग उचित समझ रहे हैं। अगर आज के डेट में अगर आप किसी से डेयरी फार्मिंग के लिए राय लेंगे तो वो तो सबसे पहले देखिए, जो लोग डेयरी फार्मिंग नहीं कर रहे हैं उससे अगर आप राय लेंगे तो उनका सिंपल सा जवाब होता है क्या गाय गोबर ये वो। कुछ डेयरी फार्म फेल होने का एक ये भी कारण है कि जब आप कोई और काम कर रहे होंगे जहाँ से आपको कंटिन्यू हर मंथली पैसा मिल रहा है और आप उसको बंद करके आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं या कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उससे होता क्या है, जो मंथली आपको पैसा मिल रहा था वो भी बंद हो जाता है और जो आपने जमा करके रखा है उसको एक बार आपको लगाना पड़ता है। तो और उस ज़रूरी नहीं है कि आप जब पैसा लगा रहे हैं तुरंत उससे पैसा आने लगे जैसे, और लेकिन आपको तो आदत है कि हर महीने आपको इतना पैसा आ रहा था उतना पैसा आपको आना चाहिए। इसी तरह से जब आप डेयरी फार्मिंग करते हैं तो जो जमा पूंजी था उसको भी आपने लगा दिया और जो मंथली आ रहा था वो भी बंद हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिज़नेस स्टेबल होने में टाइम लग जाता है, जो आप जितना आप समझते हैं उतना पैसा आ नहीं पाता है शुरू में, तो धीरे धीरे आदमी परेशान होने लगता है। लोग जो किसी से कभी आपने राय लिया हो और उसने मना किया हो कि ये काम नहीं करना चाहिए, अब उसको मज़ा आ जाता है और वो और बोलने लगता है कि भाई मैंने तुमको मना किया था, ये है, घर का प्रेशर अलग से हो जाता है। तो इस वजह से कई डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं।
तो डेयरी फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन उससे पहले पूरी तरह से सही ज्ञान आपके पास होना चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान लेके शुरू ना कीजिएगा, नहीं तो जो पैसा रखा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। एक बड़ा ही अच्छा बात सुन रहा था मैं, अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक साहब डेयरी फार्मर ही है, उन्होंने वो बता रहे थे कि मतलब एक समझाने के लिए एक बात कही उन्होंने कि किसी गांव में बीमारी आया हुआ था बकरियों के अंदर। तो एक शख्स ने देखा कि कोई अपने बकरी को दवा पिला रहा है। तो थोड़ी देर बाद इसको पता चला कि इसकी बकरी जो थी इसको भी वो बीमारी हो गई। तो 1-2 घंटे के बाद दौड़ा गया उस इंसान के पास जिसको उसने दवा पिलाते हुए देखा था। तो उससे पूछा कि आप क्या पिला रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं इसको मिट्टी का तेल पिला रहा था। तो इतनी ही बात सुन के वो दौड़ा आया और उसने भी अपने बकरी को मिट्टी का तेल पिला दिया। थोड़ी देर के बाद बकरी मर गई। जब बकरी मर गई तो ये उसके पास गया और उसने बोला कि आपने बोला कि मिट्टी का तेल पिलाने के लिए, मैंने अपनी बकरी को पिलाया, वो मर गई। तो उन्होंने कहा बकरी तो मेरी भी मर गई थी। तो ये इंसान बोला कि आपने बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि तुमने सुना ही नहीं, तुमने बस ये सुना कि मैंने मिट्टी का तेल पिलाया और तुम दौड़ के चले गए और मिट्टी का तेल पिला दिए। तो ये मतलब समझाने के लिए बता रहे थे कि कोई भी काम कीजिए तो आपको अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए, पूरा बात सुनिए। ज़रूरी नहीं है कि आप गिरेंगे तभी संभलेंगे। वो चीज़ें अगर आपको पता है कि पता पहले ही चल जाए कि रास्ते में ठोकर लगने वाली है, वहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जहाँ जाएंगे तो आप गिरेंगे, तो आदमी पहले से ही समझ जाए। अगर आप 10 फार्म घूम रहे हैं, अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, 10 फार्म घूम रहे हैं तो उसमें 5 ही सक्सेसफुल फार्म के पास जाइए। 5 ऐसे फार्म में घूमिए जो फेल हो गए हैं और उनसे जानिए कि किस कारण से वो फेल हुए हैं, और उन गलतियों को आप उन गलतियों पे ध्यान रखिएगा ताकि आप वो गलती ना करें और आपका फार्म फेल ना हो। ठोकर लगने की ज़रूरत नहीं है, जानबूझ के ठोकर ना लगाइए, बल्कि पहले ही समझ जाइए ताकि आपको ठोकर ना लगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।